हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और ये हमारा सीडीबी का पहला क्लास है। और शुरुआत में हम बाल विकास को पढ़ेंगे और बाल विकास को हमें रटना नहीं है। सबसे पहली बात हमें एक चीज ध्यान देकर चलना है कि बाल विकास को हमें रटना नहीं है, एकदम रटना कहीं नहीं है। ठीक है, बस केवल समझना है, बातें समझना है। जितनी भी बातें होंगी बात को समझिए और जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी नोट्स कर रहे हैं, आप उसे नोट करते जाइए ग्राफ में। ठीक है, एक से दो बार रिवीजन कर लेना और बातें अच्छी तरीके से समझकर चलना। और चाइल्ड इज गॉड, भगवान किसको समझना है? बच्चे को समझना है। और बच्चे की अकॉर्डिंग जो होगी, बच्चा गलत है तब पर भी सही मानिए आप। ठीक है, जो भी करना है आपको बच्चे की अकॉर्डिंग करना है। बच्चे को ही सर्वप्रथम जो भी देना है बच्चा। बच्चे अगर कह दिया कि बच्चा की 2 2 5 होता है तो कह दीजिए हाँ, एक बार आप कह दीजिए हाँ होता है, फिर बाद में उसको समझाइए। ठीक है, और ये मत कहिए तुमको नहीं आता। पनिशमेंट की बात कभी मत करिए। अगर आप कहीं पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, दंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाइए कि आप कदापि सीक्रेट से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं बनने वाला है। तो आपको करना क्या है कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही चलना है। चाइल्ड इज गॉड, भगवान समझना है किसको? बच्चे को। और बच्चे के अकॉर्डिंग सारी बातें आपको बच्चे के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है, आपको बच्चा अगर गलत कर रहा है तब फिर भी कहिए नहीं, बच्चा सही है। बच्चे की कहीं से आपको कोई भी गलतफहमी अपने दिमाग में रखो मत कि बच्चा ये गलत कर रहा है, बच्चे को ये नहीं आ रहा है, वो नहीं है। बच्चा को सब कुछ आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है, बच्चों को आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक और बाल विकास को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। बाल विकास का मतलब होता क्या है? बाल विकास, बालक। सबसे पहले तो बाल विकास का मतलब यही हुआ कि बालक का विकास, बालक का विकास। तो विकास क्या होता है, बालक क्या होते हैं? पहले हम दो पे बात करेंगे कि बालक क्या होता है और विकास क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखिए, आइए शुरू करते हैं टॉपिक पे। सीटेट जुलाई 2026 सीडीपी का क्लास फर्स्ट है और बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट को पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद समावेशी शिक्षा हम बाद में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम बाल विकास की चर्चा करेंगे और बाल विकास को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। पहली क्लास है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारी चीजों को नोट करके चलिए। 30 दिन, ओनली 30 दिन में कंटेंट हम सीडीपी का खत्म कर देंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान फोकस करिएगा। सारी बातें यहाँ पे करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस पे विशेष फोकस करिएगा। ठीक है, और एक दिन हम टैग वर्ड्स वगैरह बता देंगे, आपको तकलीफ नहीं होगा। अच्छे खासा उसी से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सकारात्मक वर्ड और नकारात्मक वर्ड एक दिन हम बता देंगे आपको। पॉजिटिव टैग क्या है, नेगेटिव टैग क्या है, उससे आप लोग कम से कम 60% मान लीजिए। ठीक है, आराम से कर जाएंगे 100 में। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम बाल विकास, बालक का विकास। बाल विकास पहले क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक, आप बालक किसे कहेंगे? पहले तो ये बात आती है, बालक किसे कहोगे आप? तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम 25 साल के हो गए तो हम बालक हैं अब। ठीक है, और 30 साल का हो गया, 40 साल का एज हो गया तो आप बालक तो कहलाएंगे नहीं। तो बालक होता कौन है? तो आइए बालक की डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। 0 से 18 वर्ष तक, 0 से 18 वर्ष तक, 0 से 18 वर्ष तक के आयु का अध्ययन जो करते हैं, मतलब जन्म से लेकर 18 वर्ष तक, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक जब हम जिस बालक का अध्ययन करते हैं वही हमारा बालक कहलाता है। यानी आप लोग साधारण एकदम सिंपल में समझिए, 0 से 18 वर्ष, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के जो बालक होता है उसका हम जो अध्ययन करते हैं वही बालक कहलाता है। जन्म से 18 वर्ष तक की उम्र की अवस्था जो बालक होगा उसी को हम बालक कहेंगे, जो बच्चा होगा उसी को हम बालक कहेंगे। फिर से समझिए, जन्म से 0 से लेकर 18 वर्ष तक का जो उम्र का बच्चा होगा वो बालक कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बालक किसे कहोगे? 0 से लेकर 18 तक। अच्छा, एक चीज ध्यान से समझिएगा आप लोग कि जो भी हम ये अपना जो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे ये 0 से 18 तक को हमको पढ़ना है। ठीक है, 0 से 18 तक, उसी में बच्चे का विकास होगा, उसी में बाल की अवस्थाएं होगी, बाल विकास की सारी अवस्थाएं जो भी हैं इसी में हम लोग पढ़ेंगे और इसी अवस्थाओं का हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, बाल विकास में। तो बालक
जन्म से लेकर 18 वर्ष, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक का आयु के अध्ययन जो हम करते हैं जिस बच्चे की एज में, वही बालक कहलाता है। विकास, विकास को ध्यान से समझिएगा। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट अपना ये होता है कि विकास का मतलब ये होता है कि परिवर्तन, परिवर्तन, चेंजमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये है चेंजिंग, मतलब विकास का मतलब ये होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या है भैया? देखिए 0 से लेकर 18 वर्ष तक बालकों में हो रहे परिवर्तन, किसमें? जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों में हो रहे परिवर्तन बालक का बाल विकास कहलाता है। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक बालकों में हो रहे परिवर्तन बालक का बाल विकास कहलाता है। अच्छा देखिए एक चीज आपको बता दें कि परिवर्तन जो होता है, चेंजमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक मात्रात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है। तो जो मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक के अंतर्गत आता है अपना ग्रोथ, मात्रात्मक के अंतर्गत अपना क्या आता है? ग्रोथ आता है, और गुणात्मक के अंतर्गत अपना ये जो विकास है वो आएगा। तो देखिएगा मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है, पहले परिवर्तन देख लीजिए। परिवर्तन जो होता है आप शरीर से परिवर्तन कर सकते हैं, शारीरिक परिवर्तन होगा, बढ़िया मसल उसल बनेगा, बाल वगैरह बनेगा, बढ़िया शारीरिक परिवर्तन हो गया, मानसिक परिवर्तन हो गया, संवेदनात्मक परिवर्तन हो गया, भावात्मक परिवर्तन हो गया, भाषाई परिवर्तन हो गया, नैतिक परिवर्तन हो गया, इत्यादि परिवर्तन ये जो होते हैं ना, ये हमारे गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत है। देखिए शारीरिक परिवर्तन तो अपना गुण परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है। मानसिक हो गया, संवेदनात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, भाषाई परिवर्तन, नैतिक इत्यादि परिवर्तन जो ही अपना गुणात्मक हो गया। ध्यान से देखिएगा मात्रात्मक परिवर्तन किसे कहोगे? वृद्धि, जो वृद्धि होता है हम लोग पढ़ेंगे और वृद्धि विकास में अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, तो उसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। पहले यहां से आप लोग समझते चलिए। मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत ग्रोथ आता है, इसमें आपका लंबाई आएगा, आपका भार आएगा, आपका आकार आएगा, ठीक है। लंबाई, भार, आकार ये ग्रोथ में आएगा, ये मात्रात्मक परिवर्तन है। इसकी हम मात्रा बता सकते हैं कि कितना हमारा वेट है, हमारी लंबाई कितनी है, इसमें हम कर सकते हैं। किसमें? ये मात्रात्मक परिवर्तन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि में, ग्रोथ में, लंबाई, भार, आकार हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा मात्रात्मक परिवर्तन है। उसके बाद परिवर्तन का सेकंड प्रकार जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे मानसिक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक परिवर्तन, ये हमारा गुणात्मक परिवर्तन है। ये हमारा कौन सा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। तो चलिए यहाँ एक बार आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि बालक क्या है, विकास क्या है। अब हम लोग आगे डिफिनेशन और टेक डाउन करेंगे और आप लोग इसे अच्छे से कॉपी करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों वहां तक हो गया होगा, इसके आगे हम लोग चलते हैं और ध्यान से समझेंगे बातों को। बाल विकास, अभी मैंने आपको बताया पीछे कि बाल विकास क्या कहते हैं, बालक किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। आप लोग दोनों समझ गए कि बालक क्या होगा? 0 से 18 वर्ष की आयु का जो बच्चा होगा वो बालक है, और विकास 0 से लेकर 18 वर्ष तक जो बच्चे में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को विकास कहते हैं। विकास भी दो तरीके का हुआ, मात्रात्मक हुआ, गुणात्मक हुआ। मात्रात्मक के अंतर्गत ग्रोथ आया, ग्रोथ का मतलब अवृद्धि। अवृद्धि में आप लोगों ने पढ़ा था कि भैया शरीर का वजन हो गया, भार हो गया, आकार हो गया, ये परिवर्तन होगा। और विकास में आप लोगों ने देखा कि मानसिक परिवर्तन हो गया, भाषाई परिवर्तन हो गया, नैतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे बाल विकास। 0 से 18 वर्ष तक बच्चों का मात्रात्मक व गुणात्मक अध्ययन जहां हम करते हैं उसे बाल विकास कहते हैं। फिर से समझिए, बाल विकास किसे कहेंगे? 0 से 18 वर्ष तक बच्चों का। कितने बच्चों का? 0 से 18, 0 का मतलब जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन जहां हम करते हैं वही बाल विकास कहलाता है। वही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। समझ में आई बात? जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन जहां हम करते हैं वही हमारा बाल विकास कहलाता है। क्लियर हुआ? चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, बाल विकास किसे कहेंगे, आप लोग बताइए, कमेंट करिए। बाल विकास किसे कहेंगे? 0 से 18 वर्ष यानी जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बालक का अध्ययन। कैसा अध्ययन? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का अध्ययन जहां हम करते हैं वो हमारा बाल विकास कहलाता है। क्लियर हुआ? बातें समझ में आई? अब चाइल्ड, बच्चा, जो बच्चा है आपका, बालक जो है, अब बालक का हम लोग देखेंगे कि बालक को हम 3 भागों में बांटेंगे। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को हम 3 भागों में बांटेंगे और यही 3 भागों में हमको यही तीनों का अध्ययन अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो पहला आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था में हम लोग क्या देखेंगे कि शैशवावस्था का जो बालक होगा इन्फेंसी स्टेज में 0 से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक का बालक हमारा शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा।
फिर सेकंड नंबर पे आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा होता है। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा होगा। किशोरावस्था में एडोलेसेंस में 12 से 18 वर्ष का बच्चा होगा, ठीक है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। पहले तो सभी का ये जन्म आप याद कर लो। कब शैशवावस्था कब से कब तक माना जाएगा? जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। हालांकि ये डायरेक्ट मैं कह दूं तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा, जन्म से 2 वर्ष माना जाएगा शैशवावस्था, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग किसी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तब बताइएगा। वैसे अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बाल विकास का। बाल विकास का अध्ययन हम जन्म से 18 वर्ष तक करेंगे। जन्म से 18 वर्ष को 3 भागों में बांटेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बालक है ना, बालक का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ये 2 कारण से होता है। इसमें 2 कारक लगते हैं, या तो हमारा वंशानुक्रम कारण से होगा हमारा विकास, या हमारा वातावरण के कारण से होगा। अच्छा, एक चीज और बता दें कि ये दोनों उर्वर साहब का एक उन्होंने एक सिद्धांत अपना एक डेवलपमेंट बराबर दिए हैं कि वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है डेवलपमेंट। भाई जो हमारे उर्वर साहब थे, उर्वर साहब ने यही दोनों को बताया है कि वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम गुणे वातावरण, ये गुणनफल के होते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज समझिएगा, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का रोल होता है। ऐसा नहीं कि आप वंशानुक्रम, हालांकि आप मान लीजिए कि आप घर के परिवार से अच्छे हैं, आपका वंशानुक्रम में माता पिता अच्छे हैं और शिक्षित हैं और आप लोग भी शिक्षित हुए, लेकिन ये चीज आप लोग समझ जाइए, कुछ ऐसे हैं समाज में आप लोग देखेंगे किसी का माता पिता शिक्षित नहीं है, लेकिन उनका बच्चा जो है अध्यापक है, उनका बच्चा कोई ऑफिसर है, उनका बच्चा पुलिस में, उनका बच्चा रेलवे में है। हालांकि वातावरण का भी प्रभाव है और एनवायरनमेंट का भी प्रभाव है। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव चलता है, ठीक है। उर्वर साहब ने बोले थे, क्या बोले थे मालूम है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये दोनों, ठीक है। उर्वर साहब खुद ही बता दिए थे कि भैया वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का मेल से ही बालक का विकास होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और बाल विकास में 3 अवस्थाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। आप लोगों को पहले बता दिया 3 अवस्था कौन कौन से हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हम लोग बाल विकास में कितने अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे? बाल विकास में हम लोग 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हालांकि आपको ये भी पता हो गया है कि बाल विकास में, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों का रोल सर्वाधिक है, अधिक है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह उतरिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। समझते हुए चलिए, सारी बात को नोट करिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने जितनी बात किया, अब चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए हैं और आप लोग स्वयं से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम भी लिख देते हैं, ठीक है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि बालक क्या होता है, विकास क्या होता है, बाल विकास का अर्थ क्या होता है आपको पता है। तो चलिए हम 2-3 अपने शब्दों में लिखे हैं, ये आपको हुबहू कहीं मिलेगा नहीं, कोई भी बुक में आपको मिलेगा नहीं। तो ये सारी बातें हम अपने हिसाब से हम बनाकर लिखे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से समझकर लिख लीजिए। अगर यहां से जमे तो यहां से लिख लीजिए, अपने दिमाग से सोचकर जो भी आप, जैसे भी आपको समझ में आए कि बाल विकास क्या होता है, आप भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखा हूं पहला, देखिए 0 से 18 वर्ष के बालक में होने वाले परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। अभी जो इससे पहले ही बात हुई है, 0 से 18 वर्ष की बालक में होने वाले परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। या दूसरी तरीके से हमने और लिखा, उसको समझिए, 0 से 18 वर्ष तक बालकों में हो रहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जैसे आदि परिवर्तनों का जहां अध्ययन करते हैं बाल विकास कहलाता है। से वही बात है, मात्रात्मक गुणात्मक वाली बात है। आइए, इस नहीं आ रहा है तो यहां पे आ जाइए। तीसरा नंबर देखिए, मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जहां हम करते हैं वह बाल विकास कहलाता है। तो ये तो हो गई हमारी बात कि भैया बाल विकास क्या होता है। बाल विकास में हम कितनी अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे?
बाल विकास में हम तीन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक माना गया है? 0 से 6 वर्ष तक मानेंगे, जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ओके, और ये हमारी हो गई बाल विकास का अर्थ। ठीक है, अब हम लोग कल की वीडियो में, कल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मानती है कि भैया किसी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कोई डिफिनेशन। तो चलिए कल हम आपको बताएंगे एक बर्ग के अनुसार और एक आइजेनक के अनुसार। ठीक है, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं एक कल बर्ग के अनुसार पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ, और एक आइजेनक के अनुसार पढ़ेंगे। उसके बाद सीधे आ जाएंगे अपने टॉपिक पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार 2 से 4 नंबर देता है, और वो अपना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कल हम लोग ये दोनों के डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, वृद्धि और विकास। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, जिस बच्चे का 1 नंबर से 2 नंबर से रुक रहा है, अभी इस बार ही हम देखें, हमारे बहुत सारे हमारे भी मित्र हैं और बहन भी हैं, और क्या है कि घर के कार्य में व्यस्त रहते हैं, और अच्छे से क्या तैयारी तो सभी करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो बनता है भैया, तभी तो रुकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए, इसे टिक डाउन करिए, समझिए और मेरी मानिए। मैं जो बुक आपको कल की वीडियो में, मैथ वाली वीडियो में मैं बताया था कि आपको ये बुक लेना है। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो मैथ वाली बुक वीडियो में जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा और वो बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस धुआंधार मारिए। प्रैक्टिस आप लोग जितना करेंगे उतना मजा आएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि प्रैक्टिस में ये नहीं कि 5 मिनट बैठ गए लेकर 5-6 क्वेश्चन मान लिए, उसके बाद फिर उठकर चले गए कुछ करने, ऐसे नहीं। अगर इस तरीके से करेंगे तो आप नहीं पास हो पाएंगे। आप एक टाइम बनाइए, जैसे 2.5 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे में आप लोग एकदम टाइम चूज करिए और 15 मिनट में आपको सीडीपी उड़ाना है। 15 मिनट के अंदर ही, 15 मिनट 30 मिनट में मत देखिए 30 मिनट में सीडीपी करेंगे, 15 मिनट में आप सीडीपी कंप्लीट करिए। मैथ में 20-22 मिनट आप ले सकते हैं भाई, मैथ चलिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और हिंदी में 15 मिनट लीजिए, संस्कृत में 15 मिनट लीजिए। इस तरीके से एक पेपर को 15-15 मिनट में आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे आपने बैठा बुक लिया प्रैक्टिस का, यूथ कंपटीशन का जो भी मैं दिखाया था उस दिन, और सीडीपी उठाइए। सीडीपी में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन और एक रफ लीजिए। रफ 1 मिनट में समझा देता हूं आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप एक रफ लीजिए, रफ का ये मान लीजिए आपका पेज है। ठीक है, और आप इधर प्रैक्टिस सेट रखिए, ये आपका सीडीपी का प्रैक्टिस सेट का बुक है। ठीक है, ये सीडीपी का प्रैक्टिस सेट का बुक है। 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सीडीपी में कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 30 क्वेश्चन। आप साइड में एक रफ लीजिए और कलम लीजिए, इसमें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कंटिन्यू आप 30 तक पहले नंबर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सीडीपी का उठाइए पेपर, और अच्छा देखिए इसमें जो मैं जो बुक बता रहा हूं उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है ना, तो एक छोटा सा चिट्टा खा लीजिए कोई दफ्ती का, और उसे मान लीजिए मैं यही जो है यही लगा लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन को लगाइए और केवल क्वेश्चन को पढ़िए ईमानदारी से। गद्दारी करोगे तो गद्दारी आप अपने साथ कर रहे हो। ठीक है, वहां पे ऐसा करने को नहीं मिलेगा। एकदम ईमानदारी से, गलत हो जाए गलत। हम कह रहे हैं 1 सेट में गलत होगा, 2 सेट में गलत होगा, 3 में होगा, 20 सेट सॉल्व करिए। तो ऐसे आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर देखिए, 1 है 2 है, ऑप्शन पढ़िए, आंसर नहीं देखना है, ऑप्शन देखिए। आपको ऐसे पता चल गया कि 1 है ना, पहला आपको लगे पहला सही है, तो यहां पहले का पहला आंसर आप मार्क कर हटिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसी तरीके से दूसरा मान लीजिए तीसरा सही है, तीसरा लगाइए, इसका चौथा सही है, उसके बाद सब करके हटिए। उसके बाद जब इधर आपका 30 का 30 हो जाए और इधर केवल ऑप्शन देखना है, अगर आंसर देखकर करेंगे तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप फिर से फेल हो जाएंगे। ठीक है, ईमानदारी से करिए और इसी तरीके से करके फिर अपना काउंटिंग, उसके बाद सॉल्यूशन मिलाइए। अगर ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, इस तरीके से मिलाकर काउंट करिए। डेली का डेली एक सेट डेली सॉल्व करिए, 2 सेट सॉल्व करिए, आपकी हिम्मत जितना हो। 1 सेट सॉल्व करिए, 30 दिन में 30 सेट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से करेंगे ना। अब जो गलत हुआ है उसका सॉल्यूशन पढ़िए, गलत क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है। अच्छा, रिपीटेड होते हैं सीडीपी में, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, इधर ये पढ़ कर गए वही मिल जाएगा आगे। तो एक बार जब उसका जो गलत हुआ है, एक बार जब पढ़ लेंगे, ध्यान से बैठा लेंगे दिमाग में, तो आगे नहीं गलत होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से करेंगे तो लिखित ले लीजिए, आप लोग आराम से 100 नंबर पार हो जाएंगे। 90 की बात छोड़िए, 100 नंबर पार हो जाएंगे।
इसी तरीके से आप लोग पढ़िए। चलिए फिर हम चलते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।